देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सिंधु महान सिंधु, आप तारा देवी के विषय में कुछ बता रहे थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि तारा देवी की उपासना, जिसे तिब्बती डोलमा कहते हैं, वो हमारे यहां से प्रारंभ हुई थी? हिंदू शास्त्रों में तारा का नाम कई बार आया है। शक्ति के उपासक, विशेषकर तांत्रिक, उनकी उपासना करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि शक्ति की देवी की उपासना सर्वप्रथम यहीं प्रारंभ हुई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की शक्ति की उपासना प्रारंभ हुई। कराची के निकट हिंगलाज नामक स्थान हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। पुराणों में वर्णन है, जब अपने पति शिव के सम्मान की रक्षा में सती ने आत्मदाह कर लिया, तब शिव देवी सती की मृत देह उठाए उस क्षेत्र में घूमते रहे। इसे हिंगलाज में ही सिंदूर सहित देवी सती का मस्तक गिरा। हिंगलाज सिंदूर को कहते हैं, इसीलिए वो स्थान हिंगलाज कहलाया। हिंदुओं का तीर्थ है हिंगलाज। बांग्लादेश और भारत से आज भी श्रद्धालु हिंदू बड़ी संख्या में हिंगलाज के लिए कराची की यात्रा करते हैं। सिंधुदेव, इस संदर्भ में सिंधु सौवीर की जो बात होती है वो क्या है? भगवान श्री राम ने सिंधु सौवीर का क्षेत्र अपने अनुज भरत को दिया था। सौवीर क्षेत्र आज मुल्तान कहलाता है। बुद्ध परंपरा में और साहित्य में सौवीर जो है उसको 7 जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनमें से एक था, और जिसकी राजधानी रोरुक थी। मिलिंदपर्ण जो कि एक बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर मेनेंडर हुआ है, उसके जो प्रश्नों को लेकर के जो ग्रंथ लिखा गया मिलिंदपर्ण में, वो भी इस सौवीर क्षेत्र से संदर्भ उसका मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि वेद व्यास ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। व्यास कहते हैं कि मेरे जल में स्नान करने वाला स्वर्ग का अधिकारी बनता है। वैसे हमारे सभी नदियां हैं, संस्कृति की विकास की दृष्टि से, संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से, संस्कृति के फलने फूलने के दृष्टि की, वो प्राणवाहिका है इस देश की। और इसका हमारे साहित्य में भी उल्लेख है, हमारी परंपरा में भी उल्लेख है। इस प्रकार अगर हिंदू, विशेषकर जो पौराणिक हिंदू है, वो जब नहाता है, वो अपने स्नान में इन सभी नदियों का आवाहन करता है। गंगे च यमुने च वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। तो इनको रोज इनको आवाहित करके वो समझता है कि ये मेरी पवित्र करें। इस प्रकार इनका महत्व है, क्योंकि एवरेज जो पौराणिक साहित्य है उनमें उनको नदियों का महत्व मिला था। चाहे आश्रम की सभ्यताएं हैं, चाहे नागरिक सभ्यताएं हैं, चाहे ग्रामीण संस्कृतियां हैं, चाहे वन्य संस्कृतियां हैं, नदियों ने उनको संरक्षित किया है और पल्लवित किया है। तो सिंधु जो है इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। कौरवों की बहन दुशाला
सिंधु नरेश जयद्रथ को ब्याही थी। सिंध की प्रजा में जब गृह युद्ध हुआ तब दुशाला ने संस्कारों की शिक्षा देने के लिए दुर्योधन से 30,000 ब्राह्मण आचार्य मंगवाए थे। सिंध में इन्हीं ब्राह्मणों की संतानों ने सिकंदर की सेना को रोकने का साहस किया था। सुना है कि 11वें जैन तीर्थंकर अंशनाथ सिंधु निवासी थे। सत्य सुना है। उन्होंने अपनी देह यात्रा बंगाल में समाप्त की। 18वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ सिंधु पुत्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे कोमल, शांत एवं सौम्य है। जैन तीर्थंकर को ठीक है, चक्रवर्ती क्षेत्र का उनको तो वो तो अयोध्या के राजा माने जाते हैं और ये भी कहते हैं कि उनके बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो कि क्योंकि पुराणों में भी उल्लेख है, जो हिंदू पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, कहते हैं पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था और बाद में भरत चक्रवर्ती के नाम से एक क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। उनका सिंध के संबंध में वो अंतिम समय में जो जब ये थे अपने तपस्या के लिए वो कैलाश में चले गए थे। उस कैलाश में, जिसको आप मानसरोवर के सामने आज भी कैलाश है, वहाँ भरत ने उनके लिए निषेध्या बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने तपश्चर्या करते करते अपना ये अलौकिक शरीर छोड़ा था, ऐसी मान्यता जैनों की। सिंधु पुत्रों के बारे में कहा गया है कि वो कला प्रेमी हैं, गीत, नृत्य, संगीत आदि में रुचि रखने वाले हैं। वो अपने प्रदेश से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। संस्कृत के महान आचार्य कर्णन, जिन्होंने रास तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, उन्होंने सिंधु और सिंधु पुत्रों का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कश्मीर राज की गज सेना का संचालन कुया पुत्र सिंधु करता था और तत्कालीन रानी दीदा का वो परामर्शदाता था। दीदा ने भी गज सेना के लिए सिंध से हाथी मंगवाकर सिंध का सम्मान किया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का अतीत अब वर्तमान बनने जा रहा है। वो कैसे सिंधुदेव? गुजरात में धौलावीरा क्षेत्र में खुदाई से मेरी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। पिछली बार गुजरात में आए भूकंप में विनाश तो हुआ, किंतु प्रकृति के इस कोप ने हमें पुनः सरस्वती की धारा का मार्ग बता दिया और वहां उस मार्ग पर कार्य प्रारंभ भी हो गया है। कुछ समय पश्चात तुम पुनः सरस्वती के दर्शन करोगे। मेरे नाम के साथ जुड़ी अदृश्य देवी सरस्वती पुनः प्रकट होंगी। महान सिंधु विभाजन के बाद आपको भूलकर हमने अक्षम्य अपराध किया, किंतु सिंधु पुत्रों ने आपको सदैव अपने ध्यान में, अपने हृदय में रखा। उस क्षेत्र को तो हमेशा जो एक भारत की सांस्कृतिक कल्पना के बाहर तो कभी भी नहीं गया, वो आज भी नहीं है। हम जब पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, वो तो क्षेत्र ठीक है, आज शायद पहले भी इतिहास में कभी रहा होगा, वहां आवागमन नहीं हो या किसी कोई दूसरा राज्य बने, मगर संस्कृति की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से वो भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। सांस्कृतिक भारतवर्ष से, और राजनीतिक भारतवर्ष की बात मैं नहीं कहता हूँ। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है। हो ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है। ऐसी आसत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अपनी लहरों में छिपाए बांसुरी की तान है। भारत यदि मुझे पूरी तरह से भुलाया नहीं गया तो इसका श्रेय आज से 1000 वर्ष पूर्व सिंधु क्षेत्र में अवतरित संत झूलेलाल को जाता है। संत झूलेलाल
वरुण के अवतार माने गए हैं। संत झूलेलाल ने सिंधु पुत्रों को सिखाया कि अपने धर्म, अपनी मान्यताओं और अपनी संस्कृति को प्राणों की भांति सहेज कर रखना चाहिए। सिंधी समाज के आराध्य देव संत झूलेलाल वरुण के अवतार माने जाते हैं। सिंध के तट पर रहने वाले सिंधी जल मार्ग से दूर दराज के इलाकों में व्यापार के लिए जाते थे। मार्ग में उन्हें कोई मुश्किल ना हो और परिवार के लोग सकुशल रहें, इसके लिए वो संत झूलेलाल की प्रार्थना करते थे। सिंधु का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदड़ो, हमने जब भी पाकिस्तान में गए थे तो उस टाइम हमारे जो खुशी का, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि इतनी खुशी। और मैं कहूँगा कि आज भी पीपल टू पीपल लोगों का कांटेक्ट इतना गहरा है कि हम गए तो हमें बोला आप होटल में क्यों रह रहे हो, आप हमारे घर पे क्यों नहीं आके रहते। ऐसा लग रहा है कि हम बरसों से उनको जानते हैं और इतना प्यार, इतना स्नेह लोगों के बीच में है। मुझे नहीं लगता कोई कमी है। एंड इंडस वैली इज, वो हम लोग इवन जो मुस्लिम थे बोलते वो भी हमारी वो भी माँ है। सिंधु का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारी रहन सहन, हमारा एक दूसरे का जो इवन लुक्स है, क्लोथ, कपड़ा पहनने का स्टाइल है, कोई फर्क नहीं लगता है। आप एक हिंदुस्तानी को या एक पाकिस्तानी को साथ में खड़ा कर दो, कोई नहीं बोल सकता ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान, क्योंकि लुक्स एक है, कपड़े एक है, स्टाइल है, भाषा बोलने का सब एक ही है। और मुझे एक बहुत बड़ा, जब भी मैं पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैंने सब सिंधी में बात कर रहे थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा कैसा है कि सब लोग एक ही जबान में बात कर रहे हैं। तो एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो निकलता है एक इंसान के कॉन्सेप्ट से। सारे इंसान एक हैं, इसलिए सबको एक होकर रहना है, यानी एक खुदा एक इंसान। व्यापार के क्षेत्र में सिंधी समाज आज भी बहुत आगे है। विश्व भर में फैले हुए हैं सिंधी, लेकिन जहां भी हैं सिंधु को नहीं भूले हैं। जिए सिंधी बोले बिछड़ जिए सिंधी बोले, जिए सिंधी बोले बिछड़ जिए सिंधी बोले, चेहरे खूब चले वांगुर बिछड़ जड़ का लोले, जिए सिंधी बोले बिछड़ जिए सिंधी बोले, निर्मला सिंधी मादे शला, शला सिंधिया में लोले, जिए सिंधी बोले बिछड़ जिए सिंधी बोले, निर्मला सिंधी मादिए शला सिंधिया में लोले, जिए सिंधी बोले बिछड़ जिए सिंधी बोले। सिंध के लोगों ने लगातार हुए विदेशी हमलों में भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा। सूफी संत इसका आधार थे और अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए उन्होंने अरबी में परिवर्तन किए। भाषा में जो इस वर्तमान सिंध क्षेत्र के रहने वाले हैं, सिंध आजकल जो पाकिस्तान में है, सबसे बड़ी बात की जब उनको पुरानी भाषाएं, पुरानी लिपि उनकी समाप्त हो गई, जो भी कारण रहा हो, तो उन्होंने सिंधित्व जिसे कहेंगे वहाँ का, उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने इतने परिवर्तन किए अरबी भाषा में कि जो भी भारतीय ध्वनियाँ थी, जो सिंधी ध्वनियाँ थी, ट ठ ल, वो सब उसमें जीवित रही और आज भी जीवित है।
सिंध की एक विशेष बात यह भी थी कि यहाँ समाज में छुआछूत नाम भर के लिए भी नहीं था। शायद ये सिंध की धरती के संतों का प्रभाव था, जिन्होंने विश्व भर को प्रेम का संदेश दिया। सिंधी हिंदुओं में कभी ये छुआछात नहीं रही। उन्होंने अपने धर्म को इस तरह से दुनिया के अंदर फैला रखा था कि किसी भी धर्म को यहाँ पर प्रवेश करने में कोई असुविधा नहीं होती थी। हमारे लोग संत वृत्ति के थे। हमारे लोगों में कभी भी ये वृत्ति नहीं आई कि हम किसी के साथ युद्ध करें या किसी के साथ झगड़ा करें या किसी के साथ द्वेष करें या किसी के साथ बेईमानी करें, क्योंकि संतों और सूफियों का हमारे ऊपर साया रहा। इसीलिए सिंधु देश को संतों का देश भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भगत कंवर राम जैसे लोग पैदा हुए जो भगत करते भी थे, गायन करते थे, नृत्य करते थे, लेकिन उनमें भी संत होने के उनमें भी एक गुण रहते थे जिसके कारण लोग उनकी पूजा करते थे। इसी तरह से हमारे यहाँ जो एक झूलेलाल, जिसको आधुनिक दृष्टि से हम वरुण देवता कह सकते हैं, जो हमारे जल का देवता था, उन्होंने सारे हिंदू और मुस्लिम समाज में वो एकता का आह्वान किया कि आज भी केवल हिंदू ही झूलेलाल की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान सिंध में अभी भी उसको पीर समझकर उसकी दरगाहें बनाकर और उसको उडेरोलाल शरीफ के नाम से महता देते हैं। सिंध के लोग व्यापारी जरूर थे, लेकिन शौर्य और साहस में भी उनका कोई जोड़ नहीं। हेमू कलानी के साहस भरे बलिदान को भला कौन भूल सकता है। भगत सिंह की तरह अमर शहीद कालानी को भी फांसी दी, जो इस जवान ने हंसते हंसते स्वीकार की। आज अभी तक हमारे जहाँ कहीं भी सिंधी भारत के किसी कोने में भी बसते हैं तो वो अमर कालानी के शहीद को भूल नहीं पाते हैं। सिंधी लड़ना नहीं जानते, सिंधी कमाना जानते हैं, लेकिन ये उचित न होगा, क्योंकि क्या है, सिंध पूरे भारत का एक द्वार था जहाँ पर विदेशी आक्रमण होते रहे, विदेशी लोग आते रहे, और उन्होंने भी आज़ादी और स्वतंत्रता की उतनी ही जंगें लड़ी, उतनी ही युद्धें की जितनी के अन्य भारत के लोगों ने की। स्वतंत्रता संग्राम में भी सिंध के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्राम के गुरु माने जाते हैं, वे भी सिंध में आए थे, कराची में आए, सखर में आए और अन्य कई वहाँ पर हमारे शहरों में आए। जब हमारी सिंध की जनता ने उमड़ उमड़ कर गांधी के चरण छुए और उनको बताया कि आपके स्वतंत्रता संग्राम में हर सिंधी अपना सर कटवाने को तैयार रहेगा, भले वो चाहे व्यापारी क्यों न हो। कई 60 साल पहले हमारी जन्म वहाँ हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद तो
सिंधु पे ही है। और मैं हैदराबाद जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा और हरगिज सिंधु नदी देख के आऊंगा। वैसे तो सिंधु सिर्फ सिंधियों का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। और जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वहां से हुई है। मेरे ख्याल में हर एक को किसी न किसी टाइम पे सिंधु नदी देखना ही चाहिए और देख के आना चाहिए कि वहां से कैसी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी 4000 साल पहले। अगर हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं तो गंगा एक सिंबल है, सिंधु भी एक महत्वपूर्ण सिंबल है। और अगर हम इस तरह देखते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सिंधु को अपना कर लें, माना पॉलिटिकली हम नहीं चाहते हैं कि हम जाके वहाँ बस जाएं, लेकिन हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री की नदी है। ये हमारे ट्रेडिशन में, हमारे रिलीजन में सिंधु एक स्पेशल जगह रखती है। 3 या 4 दिन के बाद मैं कराची जाऊंगा और मैं वहां ये ख्याल ले जाता हूं कि सिंधु नदी भेदभाव नहीं करती है, न पूछती है आप मुसलमान हो या हिंदू हो। और आपको पता है कि सिंधु नदी के किनारे पे दोनों रहते थे, प्यार से रहते थे, शांति से रहते थे और एकता से रहते थे। मेरे ख्याल में यही है सिंधु का संदेश, प्यार, एकता और शांति। सिंध तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा ही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में सरस्वती हाकड़ा जलमार्ग के दोनों ओर भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। शाह अब्दुल लतीफ के गीतों में सिंध की 7 विश्व प्रसिद्ध प्रेम कथाओं का बड़ा मार्मिक वर्णन मिलता है। इन 7 कथाओं की नायिकाओं को सिंध में 7 सुरमियां या 7 वीरांगनाएं कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया। ये कथाएं हैं ससुई पुन्नो, सोहनी मिहार या महिवाल, लीला चनेसर, राय दियाज और बीजल, उमर मारुई, मुमल राणो और जाम तमाची नूरी। सिंधु नदी के बारे में प्रसिद्ध कवि हैदर बख्श जटोई की कविताएं सिंध के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ऐ सिंध के प्राण, खुदा के वरदान, ऐ नूरे हिंद सिंधु, मैं तुझ पर कुर्बान। ऐ संसार के गौरव, तू रंक और राजा दोनों की पनाह, मैं करूं तुझको नमन, ऐ सिंधु दरिया शाह। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक
इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने